हेलो फ्रेंड्स, प्रोनाउन हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज हम लेक्चर 2 में प्रीवियस क्लास में जितना ख़त्म करा था उसी से कंटिन्यू करेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो वो समझने के लिए हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में चलते हैं। हमने जहाँ देखा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारे हमने देखा था, पहला जो केस था पर्सनल प्रोनाउंस था, जो रेफर कर रहे थे पर्सन्स को, ठीक है ना। किसको रेफरेंस कर रहे थे? पर्सन्स को। पर्सन्स का मतलब यहाँ ये नहीं था कि लिविंग थिंग्स है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन्स का मतलब था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जरा हम देखते हैं कि प्रोनाउन को हम कब कब कैसे कैसे यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होता है। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम होता है। पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, यहीं से हमें कंटिन्यू करना है। अभी जरा ध्यान से समझिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, और पजेशन दिखाता है, ठीक है। तो जब भी ये आएंगे पजेसिव एडजेक्टिव, तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं ये, तो इनके साथ नाउन तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए इन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है, ठीक है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक नाउन मिलेगा, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, इनके बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा। तो इनके बाद आपको नाउन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब ये आते हैं, जैसा कि प्रोनाउन है, इसका पजेसिव का मतलब क्या हो गया? पजेशन, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब हो गया इसमें नाउन छुपा होगा। जैसे मैं बोलूँगा दिस कार इज माइन, तो इस माइन के अंदर क्या है? पजेशन भी है, माई भी है, प्लस कार भी है, इसलिए इसके बाद में नाउन नहीं आता, ठीक है। तो हमने देखा पजेसिव एडजेक्टिव कि माई, आवर, योर, इनके बाद में क्या होता है? नाउन होता है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एरर्स के साथ, ठीक है। हिज फादर नॉट लाइक हिम गोइंग टू लेट नाइट पार्टीज। तो ये समझने के लिए पहले हम कुछ सेंटेंस समझते हैं। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। मैंने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज, ठीक है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो वर्ड का आंसर मुझे कहाँ से मिल रहा है? वॉकिंग से मिल रहा है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो भी वर्ड या वूम का आंसर देते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई लव सिंगिंग। मैंने कहा आई लव सिंगिंग, तो मैंने पूछूंगा आई लव व्हाट, मेरा आंसर आया सिंगिंग, ठीक है। तो ये मेरा क्या बना? ये मेरा बना नाउन या प्रोनाउन। तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हम देखते हैं वर्ब, कभी कभी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा होता है, कभी कभी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा होता है, तो वो हमारा क्या बन जाते हैं? नाउन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए अब पहला एरर समझते हैं इसी का यूज करते हुए। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग टू लेट नाइट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते, नहीं, उसके फादर उसका बाहर जाना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ पे जो वर्ब है हमारी, इसका जो वट या वूम का आंसर है वो किससे मिल रहा है? गोइंग से मिल रहा है हमें, कि उसके फादर उसका बाहर जाना, लेट नाइट्स पार्टीज अटेंड करना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे गोइंग, ये हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे नाउन बन रहा है। और नाउन से पहले क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अभी हमने देखा ना कि हमारे जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। तो किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। तो नाउन से पहले ये जो हिम लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ना हो के यहाँ पे क्या होना चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि हिम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शी एप्रिशिएटेड। यहाँ पे एप्रिशिएटेड क्या है? हमारी वर्ब है। शी एप्रिशिएटेड वर्ड, मैं पूछता हूँ शी एप्रिशिएटेड वर्ड, उसने क्या अप्रिशिएट किया? उसका क्लब में ज्वाइन होने को अप्रिशिएट किया, ठीक है ना। तो ये जो ज्वाइनिंग है यहाँ पे क्या बनी? यहाँ पे नाउन बना। क्या बना? नाउन बना ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग हमारा नाउन बना, तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं आ सकता, तो उससे पहले क्या आएगा हमारा? उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा उससे पहले? पजेसिव एडजेक्टिव। तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है।
शी एप्रिशिएटेड माई ज्वाइनिंग द क्लब। तो हमने देखा कि कभी कभी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी होती है तो वो नाउन बन जाती है। ठीक है, बार बार मैं यही कहता हूँ कि हमें वर्ड्स में नहीं जाना है, हमें वर्ड्स के फंक्शन को समझना है। वर्ड के फंक्शन को हम समझेंगे तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को उड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स के साथ में कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी आपको सेंटेंस के अंदर क्या दिखेगी, प्रेपोजिशन दिखेगी। ठीक है ना, प्रेपोजिशन दिखेगी। प्रेपोजिशन हमारी कौन कौन सी हो सकती है, विद, इन, एट, टू, बहुत सारी हो सकती है एक्सेट्रा। जब भी आपको प्रेपोजिशन दिखे तो उसके बाद में हमेशा कौन सा केस लगाना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, तो कभी भी आपको प्रेपोजिशन दिखाई दे तो उसके बाद में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है हमारा, ओसी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं यू आर लाइक शी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं लाइक क्या है। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आर क्या है, वर्ब है। लाइक क्या है, ठीक है, लाइक का फंक्शन समझते हैं। लाइक आपने कई लोगों को बोला होगा आई लाइक यू। ठीक है, नहीं बोला तो बड़े बदकिस्मत हैं आप। ठीक है, तो आई लाइक यू कहना क्या, जब भी हम आई लाइक यू कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पसंद करना। ठीक है ना, क्या होता है, पसंद करना। तो जब लाइक का मतलब होता है पसंद करना तो लाइक बनता है वर्ब। क्या बनता है, लाइक, वर्ब। और जब लाइक का मतलब होता है की तरह, की तरह यानी कि किसी के जैसा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ। क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाती है, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो लाइक का फंक्शन जरा समझिए। लाइक का मतलब क्या होता है, वर्ब भी होता है जब होता है पसंद करना, और लाइक का मतलब की तरह, कंपैरिजन, ठीक है, करना भी होता है जब इसका मतलब होता है, ये बन जाता है प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे देखते हैं यू आर लाइक शी। ठीक है ना, तुम उसके जैसे हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यू आर लाइक शी ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी जो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। शी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो यू आर लाइक हर, तुम उसके जैसे हो। ठीक है, माई डॉटर लुक्स लाइक आई, मेरी डॉटर मेरी तरह दिखती है। तो यहाँ पे लाइक जो है, जो प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे लाइक प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ था, यहाँ पर भी लाइक प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, जो कि बता रहा है कि मेरी डॉटर मेरी तरह दिखती है। तो जब प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्यों लगा है, यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि होता है मी। ठीक है, एवरीवन बट शी न्यू द आंसर। ठीक है, इसको समझते हैं, बट को समझने के लिए, बट को हम देखते हैं। बट कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। बट जब कंजंक्शन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। वाह, गाना बन गया, लेकिन, किंतु, परंतु। पता नहीं सुना नहीं होगा तुमने, आजकल के नए बच्चे हो तुम, करण औजला सुनते हो तुम। ठीक है, तो ये पुराना पार्टनर मूवी का गाना था, छोड़ो। तो बट होता है कंजंक्शन जब इसका मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। और बट का मतलब होता है के अलावा। बट का मतलब क्या होता है, के अलावा। जब बट का मतलब के अलावा होता है, ये बन जाता है प्रेपोजिशन। ठीक है ना, के अलावा यानी कि एक्सेप्ट। तो यानी कि जब सेंटेंस के अंदर एक्सेप्ट का भाव आएगा तो वो प्रेपोजिशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे एवरीवन बट शी न्यू द आंसर, इसका मतलब है उसके अलावा। बट शी का मतलब क्या है, उसके अलावा सबको उसका आंसर पता था। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसके अलावा सबको उसका आंसर पता था। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, बट प्रेपोजिशन बन रहा है, तो यहाँ पे शी ना होके क्या हो जाएगा, या शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस शी का क्या हो जाएगा, हर। एवरीवन बट हर न्यू द आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एवरीवन वाज देयर बट आई, वहां सब थे मेरे अलावा। क्या है, वहां सब थे मेरे अलावा। तो बट यहाँ पे क्या बना है, प्रेपोजिशन बना है। तो प्रेपोजिशन बना है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मी। एवरीवन वाज देयर बट मी। ही लाइक आई हैव परचेज द आईफोन।
तो भाई साहब आजकल का ये कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए सेंटेंस में डाला है मैंने आईफोन को लेके कि भाई साहब अगर किसी बंदे के पास आपने आईफोन देखा है, किसी के पास आपके खास के पास है, तो आपको भी चुल मस्ती है क्या लेने की, आईफोन लेने की ना। इसके पास 14 है तो मैं 15 लूँगा, 15 प्रो लूँगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी पे सेंटेंस है ये कि ही लाइक आई हैव परचेज द आईफोन, मतलब मैंने उसकी तरह आईफोन खरीदा। तो यहाँ पे जो लाइक है क्या है, की तरह कंपेयर किया गया। तो लाइक यहाँ पे क्या बना है, लाइक बना है यहाँ पे प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन बना है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ही लाइक मी, ठीक है ना। ही लाइक मी हैव परचेज द आईफोन। अब देखो ये जो हैव है, यहाँ हैव किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। तो ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव ना होके क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ही लाइक मी, उसने मेरी तरह फोन परचेज करा। तो ये जो वर्ब है किसके लिए आई है, सब्जेक्ट, इस ही सब्जेक्ट के लिए आई है, तो इसके लिए वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा। तो आपको वर्ब का भी ध्यान रखना है कि कौन सी आनी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड आई। तो हम देखते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, ठीक है। प्लस प्रेपोजिशन भी हमने देख ही लिया। इनके बाद हमेशा कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट प्लस प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट हमारी वर्ब होती है, हमने पढ़ा है कि वर्ब के बाद भी कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। लाइक, बिटवीन अभी हमने देख लिया। तो यहाँ पे बिटवीन आया है, तो बिटवीन यू एंड आई की जगह क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा, ठीक है। लेट अभी हमने पढ़ा, लेट अगर आ जाता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, देखा हो जाएगा देन। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस बोथ हिम एंड हिज पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई टू, तो प्रेपोजिशन आ गई टू, तो हमें देखना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये एकदम सेंटेंस सही है हमारा। राकेश, विद हमारी प्रेपोजिशन होती है, विद प्रेपोजिशन होती है, जिसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। देन आके क्या होगा, यहाँ पे देम होगा, ठीक है। शी फॉलोड। अब यहाँ देखते हैं कुछ हमारे प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, जैसे कि असिस्टेड बाय, लेड बाय, फॉलोड बाय, ठीक है, प्लीज्ड विथ। तो ये आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज दिखेंगे, तो इसके बाद भी आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो फॉलोड बाय यहाँ पे आ गया, तो दे की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ इट। इट का यूज हम देखते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है टू मेंशन, डे अगर हम मेंशन करना है, डे के बारे में बताना है तो इट यूज करेंगे। डेट बतानी है तो इट यूज करेंगे। ईयर, मंथ, टाइम, वेदर, सीजन, ये जितनी भी चीजें हैं हमें बताने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, इट का यूज करना पड़ता है। इट इज सैटरडे टुडे, इट इज 15 अगस्त, ठीक है। टू मेंशन, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है तो हम इट यूज करेंगे। एनिमल के बारे में बताना है तो इट। और जब हमें जेंडर नहीं पता, ठीक है ना, जेंडर नहीं पता, कहीं और गलत दिशा में मत जाओ, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है, जब हमें जेंडर नहीं पता। इट इज माई रूम, ठीक है। द हॉर्स फेल एंड ब्रॉक इट्स लेग, ठीक है। तो ये कहना चाहिए इट आ गया। द बेबी इज क्राइंग, यहाँ देखो बेबी का हमें जेंडर नहीं पता होता। आप 2 साल के बच्चे को आपको कोई से भी कपड़े पहना दो, ठीक है, यानी कि लड़का है तो लड़की के पहना दो, लड़की है तो लड़के के पहना दो, आप उसका जेंडर देख के नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। मगर आपके सामने अगर वही 15 या 20 साल का बंदा खड़ा हो जाए तो कपड़े चेंज करने के बाद भी आप उसका जेंडर बता दोगे। तो जब बेबी होते हैं उनका जेंडर नहीं पता होता, इसलिए उनके साथ में क्या यूज होता है, इट यूज, ठीक है। जब हम नाउन या प्रोनाउन को एम्फसिस करते हैं, जोर डालते हैं कि हाँ तुमने ही ये किया है, तुम्हारी ही वजह से झगड़ा हुआ है, तो जब भी हम ऐसा कहते हैं तो हम इट यूज करते हैं, ठीक है ना। हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। इट यूज करेंगे हम एज अ सब्जेक्ट, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बन जाता है, इट प्लस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्टिव केस, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। इट वॉज यू, तुम ही थे जिन्होंने झगड़ा कराया, ठीक है। इट वॉज आई, मैं ही था जिसने पहले प्रोटेस्ट किया। इट वॉज दे, वो वही थे जो लेट आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबके बाद सब्जेक्टिव केस,
सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस लगा है। ठीक है, अब हमारा जो ये है इट कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी आता है। कलेक्टिव नाउन्स हमारे वो नाउन होते हैं जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे। ठीक है, जैसे कि हो गया फ्लीट। फ्लीट में क्या होगा, शिप्स का समूह होता है। ठीक है, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। बट कलेक्टिव नाउन में हमें देखना पड़ेगा जो सेंस है कैसी आ रही है। अगर यूनिटरी सेंस आ रही है यानी कि सिंगुलैरिटी हमें शो हो रही है तो हम इसके साथ में इट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें कोई भी डिवीजन का सेंस नहीं आ रहा, फ्लिट थी अपनी डेस्टिनेशन पे 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो एकदम सही है, इसके साथ में इट्स आ गया, एकदम ठीक है। द क्रू म्यूटिनेड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर। क्रू होता है लोगों का समूह होता है क्रू। ठीक है ना, जहाज पे लोगों का समूह हो सकता है, कहीं पे भी ऑफिस में काम करते हैं उनका क्रू हो सकता है। तो म्यूटिनेड मतलब होता है बगावत। क्या होता है म्यूटिनेड का मतलब, क्या होता है, बगावत। इन्होंने बगावत करी और अपने ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया, तो इट्स कहना सही है यहाँ पे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी। ज्यूरी होता है जो जजेस की टीम बैठी होती है, आप देखते हैं क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन शो कोई सा भी देखते हैं आप, ठीक है ना, इंडियाज गॉट टैलेंट, तो वहाँ ज्यूरी बैठी होती है, 4-5 लोगों को बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो ज्यूरी होती है अपना वर्डिक्ट दे दी है, तो वहाँ पे इट्स आना एकदम ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड का सेंस आ गया। ठीक है, तो डिवाइडेड का सेंस आ गया तो हम यहाँ यूज इट नहीं करेंगे, इट्स नहीं करेंगे। द टीम आर डिवाइडेड, तो टीम की वजह से क्या आ जाएगा, देयर। क्या आ जाएगा, देयर। इट ना हो के कुछ और प्रोनाउन आ जाएगा, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, इट नहीं आएगा। तो यहाँ पे टीम आर डिवाइडेड से देयर आ गया। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस फ्रेज और क्लॉज। कभी कभी फ्रेज और क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमें इट का यूज करना पड़ जाता है जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि डेट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, इतना अगर हम सेंटेंस देखें तो ये क्लॉज है, ये क्या है हमारा, क्लॉज है। ठीक है, अब इस क्लॉज को अगर मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इट से, इट को मैं इसका क्या करूँगा, डमी सब्जेक्ट बना दूंगा। क्या करूँगा, इसका डमी सब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, इट इज प्रोबेबल, क्या कर देंगे, इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक। ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही, जितना कराया है उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज एक नज़र डाल लेते हैं। हमने देखा कि कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, और नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। फिर हमने देखा प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। फिर देखा कि वर्ड्स दिखते कैसे हैं और फंक्शन क्या कर रहे हैं। जैसे लाइक, अगर पसंद करना है तो वर्ब होएगी, की तरह है तो प्रेपोजिशन होगा, बट लेकिन किंतु परंतु है तो कंजंक्शन होगा, के अलावा है तो प्रेपोजिशन होगा। ठीक है, लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्लस प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, कुछ प्रेपोजिशन फ्रेज होते हैं हमारे पास, असिस्टेड बाय, लेड बाय, फॉलोड बाय, इनके बाद भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। फिर हमने इट के यूज देखे। ठीक है, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।